बट ये फंस जाते हैं उस किलर लोकी और लेडी लोकी के ट्रैप में। उस लेडी लोकी के पास पावर होती है माइंड कंट्रोल की। वो लोगों को टच करके उनका माइंड कंट्रोल कर लेती है और ऐसे ही करके ये एजेंट C-20 का माइंड कंट्रोल करती है और उसी से उसके बाकी साथियों को मरवाती है। और लास्ट में लेडी लोकी खुद आके उसी सोल्जर के डिवाइस का यूज करती है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्टरी सेटिंग्स, टाइम डोर एंड 20 मिनट वाली दीदी वाले ऑप्शन। तो ये टाइम डोर को ओपन करती है और वही रीसेट चार्ज जो इकट्ठा कर रही है उसको लेती है और साथ में उसी सोल्जर C-20 को भी अपने साथ लेके यहाँ से भाग लेती है। अब हमें लोकी को दिखाते हैं जो मोबियस के ऑफिस में बैठ के उसकी जेट्स वाली मैगजीन्स पढ़ रहा होता है। और मोबियस का ऑफिस काफी छोटा लगा, मतलब लग रहा था कि थोड़ा पौवे वाला आदमी होगा, बट ऐसा नहीं है, केसी जैसा ही था। और लोकी हम इस मिनट दीदी से बतिया रहा होता है जबकि इसकी स्क्रीन पे टेस्ट चल रहा होता है। इसकी टीवीए की ट्रेनिंग चल रही होती है इस टाइम पे। स्क्रीन में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होता है कि सपोज थैनोस के पास 2 एप्पल्स हैं, उसने दोनों खा लिए पर उसको भी और भूख लगी है, तो वो 20 मिनट टाइम पे पीछे जाके फिर से दोनों एप्पल खा लेता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या जो उसने न्यू टाइमलाइन में एप्पल खा लिया उसकी वजह से ओल्ड टाइमलाइन में वो 2 एप्पल्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आई गेस लोकी लगाता है कि क्वेश्चन मैटर नहीं करता, कॉज एक ब्रांच बोले तो एक टाइमलाइन दूसरी टाइमलाइन चेंज नहीं कर सकती, जो सही भी हो सकता है। मतलब यहाँ 2 अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो रही है, दोनों जगह 2 एप्पल्स हैं, तो इससे ओल्ड टाइमलाइन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो जाएंगी। खैर यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि जब नेक्सस इवेंट की ब्रांचेस रेड लाइन क्रॉस कर जाती हैं तो फिर उसके बाद टीवीए उस नेक्सस इवेंट को रीसेट नहीं कर सकता। मतलब मिस मिनट दीदी के हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा। नॉब लोकी को न्यू जैकेट दी जाती है वेरिएंट वाली और विस्कॉन्सिन वाले अटैक को लेके इन सबकी मीटिंग होती है। इन लोगों ने पता कर लिया होता है कि वो किलर लोकी ही था और मूवीज बताता है कि इससे पहले ये लोग और भी अलग अलग लोकी के वर्जन से टकरा चुके हैं। हर लोकी का वर्जन दिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है और सबकी पावर्स भी डिफरेंट होती है। हमें जो यहाँ लोकी के वर्जन दिखाए जाते हैं वो एक्चुअली रियल नॉर्स मिथोलॉजी से उठाए गए कैरेक्टर्स हैं। खैर उनको पता चल गया होता है कि विस्कॉन्सिन में लोकी ही था, मतलब कोई अलग वर्जन वाला लोकी था, तो ये उस मिशन पे जाते हैं। बट मूवीज लोकी को भी इस मिशन पे चलने को बोलता है। इसके हिसाब से लोकी को पकड़ने में लोकी ही इनकी हेल्प कर सकता है और ये लोकी भागे ना, इसके बदले मूवीज इसको लालच देता है कि ये लोकी को टाइम कीपर से मिलवा देगा जिनसे ये खुद नहीं मिला। तो ये सब साइड पे पहुंचते हैं और लोकी यहाँ अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। ये सबको अपनी बातों में फंसाने लगता है कि यही वो बंदा है जो उस किलर लोकी को चाहिए, तो उसकी कुछ शर्तें हैं उसको मानो और ये उस लोकी को पकड़ लेगा। ये बस ज्ञान पेल रहा होता है, इसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। लोकी हरामी पीस था, हरामी पीस है, हरामी पीस ही रहेगा, इस पे ट्रस्ट नहीं करने का। हालांकि मूवी समझ जाता है कि लोकी पोपट बना रहा है, तो ये सब टाइमलाइन रीसेट करके यहाँ से निकल लेते हैं और अब वही जज रवीना टंडन मतलब रवोना रेंसलेयर उसको दिखाते हैं। इससे मूवीज बात कर रहा होता है और लोकी को लास्ट चांस देने के लिए बोल रहा होता है, जिसके लिए रवोना मान जाती है और मूवीज को डॉक्यूमेंट साइन करवा के उसको लास्ट मौका दे देती है। और रवोना को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे बस यही टाइम कीपर से मिल पाती है, मतलब इसके मॉनिटर पे इसको ऑर्डर्स आते हैं, इसको पता होता है कि टाइम कीपर्स क्या चाहते हैं क्या नहीं, और यहीं से कंफर्म हो रहा है कि इसका बड़ा रोल होगा आगे जाके। हालांकि इसीलिए शक और बढ़ रहा है कि टाइम कीपर्स वाली पूरी स्टोरी बस बनाई गई है, यहाँ कोई और बंदा मेन विलन बन के बैठा है जो टीवी को कंट्रोल कर रहा है। खैर मूवी सब लोकी को लास्ट मौका देता है कि वो प्रूव करे कि हाँ वो सही में किलर लोकी को पकड़ सकता है कि नहीं, और ये ढेर सारी फाइल्स पकड़ा देता है लोकी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट ये ठहरा हरामी पीस रिसेप्शन में जाके टीवी के क्रिएशन की ही फाइल्स मांगने लगता है, बट वो सारी फाइल्स कॉन्फिडेंशियल होती है और ये एंड ऑफ टाइम स्टार्ट ऑफ टाइम इनकी भी फाइल्स मांगता है, बट ये भी कॉन्फिडेंशियल होती है। अगेन ये हिंट हो सकती है कि टीवीओ को लेके कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और टीवीओ से जुड़ी फाइल्स तो लोकी को नहीं मिलती, बट इसकी खुद की फाइल्स इसको पकड़ा दी जाती है और इसको पढ़ के इसको पता चलता है रैग्नारॉक इवेंट के बारे में, जिसमें पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल्टर की वजह से और बहुत सारे एसगार्ड वासी मर जाते हैं। फाइल में लिखा होता है क्लास 7 अपोकलिप्स, तो क्लास मेरे हिसाब से रैंकिंग होगी अपोकलिप्स के लिए। हमें आगे भी दिखाया जाता है क्लास 10 वाली अपोकलिप्स, ये शायद तबाही के हिसाब से डिसाइड होता होगा कि कितनी खतरनाक तबाही मचाई उसने, मतलब क्लास 1 वाली अपोकलिप्स सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। खैर फाइल में रिवेंजर्स को भी शो किया गया है, याद होगी थॉर की टीम। मेरा रिवेंज और तुम्हें चाहिए रिवेंज? मैंने अभी तय नहीं किया है। बट लोकी के लिए रैग्नारॉक इवेंट काफी धक्के वाली बात होती है क्योंकि इसकी टाइमलाइन में ये सब अभी हुआ ही नहीं। इसने तो अपनी मासूम प्यारी बहन को देखा भी नहीं इस टाइम पे। खैर इसी अपोकलिप्स की वजह से लोकी को एक ख्याल आता है कि अपोकलिप्स का मतलब होता है एंड में जाके सब खत्म हो जाना, मतलब वो टाइमलाइन जो भी होगी जिसमें अपोकलिप्स होना होगा तो उस टाइमलाइन में छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं, बट उसका फाइनल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल उस टाइमलाइन में अपोकलिप्स की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड में जाके। तो लोकी इस पूरे मेटाफोर को जाके मूवीज को समझाता है उसका सैलेड बर्बाद करके, बट लास्ट में मूवीज समझ जाता है और इस थ्योरी का टेस्ट करने के लिए ये जाते हैं इटली में 79 AD में, जहाँ एक वोल्केनो के फटने की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो
हो जाएगा। सो लोकी यहाँ थोड़ी मटरगश्ती करता है, बट इन सबका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता ओरिजिनल टाइमलाइन में। लास्ट में वो वोल्केनो फट जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब लोकी की थ्योरी सही होती है। तो इसके हिसाब से वो किलर लोकी ऐसे ही करके टीवीए से छुप रही है। वो ऐसी टाइमलाइन चुनती है जहाँ अपोकलिप्स आने वाला होता है और वहां जाके छुप जाती है, और लास्ट में वो अपोकलिप्स आ जाता है, वो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो इसलिए इन लोगों को उस लेडी की लोकेशन का पता ही नहीं चल पाता। सो लोकी अब शेरलॉक भी है, शेरलॉक लोकी। ना हमें अब थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाते हैं मोबियस एंड लोकी के बीच। इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है और मोबियस बताता है कि इसको जेट्स की पसंद है, बहुत पसंद है, इसलिए वो मैगजीन पढ़ता रहता है उसकी। तो यहाँ पर फिर से वही टॉपिक आता है कि क्या रियल है क्या नहीं। लोकी को अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा होता टाइम कीपर्स पे, या फिर बोल सकते हैं उनके काम करने के तरीके पे, उनकी सेक्रेट टाइमलाइन में। और ये चीज काफी कंफ्यूजन करने वाली भी है। मोबियस के हिसाब से ये जो कर रहा है वो बस ये कर रहा है, बिना क्वेश्चन पूछे करे जा रहा है। इसके हिसाब से इसके पास एक जीने की वजह है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। और लोकी एक डायलॉग भी मारता है यहाँ कि कोई बुरा हमेशा बुरा नहीं होता और कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं होता। अब इस कोड की भी हिडन मीनिंग हो सकती है। जैसे हमें लेडी लोकी को एज अ विलेन दिखाया जा रहा है, तो पॉसिबल है कि वो लास्ट में बुरी ना निकले, ये टाइम कीपर्स जो अच्छे दिख रहे हैं ये बुरे निकले, या फिर कोई और। बट बातों बातों में मोबियस के दिमाग की बत्ती जलती है। फर्स्ट एपिसोड में एक बच्ची दिखाई थी, याद होगा, उसके पास एक कबूली गम था, कैंडी। वो फ्यूचर में एक लिमिटेड टाइम के लिए बेची जाती थी। तो इस चीज से, इस कैंडी से, ये दोनों एक जगह का पता लगाते हैं, अल्बामा नेम की। यह अपोकलिप्स होने वाला था, मतलब सुनामी आने वाली थी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। और लोकी के हिसाब से वो दूसरे वर्जन वाला किलर लोकी इनको यही मिलेगी। तो अगेन मोबियस रवोना के पास जाता है परमिशन लेने के लिए, उसी अल्बामा वाली जगह में जाने के लिए। पहले तो रवोना मना करती है क्योंकि वो लोकी का आइडिया होता है और ये उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती, जो सही चीज है। बट लास्ट में अलाउ कर देती है। बट ये मोबियस को वार्निंग देती है कि अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो ये आगे इसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। और फिर एजेंट B-15, मोबियस, लोकी और अदर सोल्जर्स ये सब पहुंचते हैं 2050 में अल्बामा में। लोकी मैजिक से अपने कपड़े सुखा लेता है और यहाँ टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। बट लोकी एक्चुअली में सही था। यहीं पर होती है वो किलर लेडी लोकी, इन सब में नजर रख रही होती है और इसने जितने भी रीसेट चार्ज अभी तक इकट्ठा किए थे, इन सबसे कुछ बड़ा करने का ट्राई करने वाली होती है। और अपनी माइंड कंट्रोल वाली पावर्स के साथ लोकी के सामने आती है, अलग अलग लोगों का यूज करके, उनकी बॉडीज को स्वैप करके। और यहाँ लोकी इसको अपना ट्रू प्लान बताता है, जिसके बारे में पहले मोबियस भी बात कर रहा था। लोकी का रियल प्लान होता है कि टाइम कीपर से मिलके किसी तरह उनको हरा के उनकी जगह ले लेगा और फिर पूरी सेक्रेट टाइमलाइन में लोकी का राज होगा। तो लोकी किलर लोकी को भी इस प्लान में शामिल होने का ऑफर देता है, बट वो साफ सीधे इसके मुंह पे मना कर देती है। इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसके अलग प्लान्स होते हैं। और या शायद वो टीवीए की रियलिटी से वाकिफ होगी और हमें वही एजेंट C-20 दिखाते हैं जिसको किलर लोकी ने कैद कर लिया था। वो बोलते हैं कि उसने किलर लोकी को सब कुछ बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ हैं और उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अब या तो टाइम कीपर्स एकदम अलग जगह में रहते हैं, एक अलग टाइमलाइन में, जहाँ इनको कोई ढूंढ नहीं सकता और शायद उनसे कोई मिला भी नहीं होगा आज तक। बट लेडी लोकी ने एजेंट C-20 से उनके बारे में पूछा, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। लेडी लोकी का भी टाइम कीपर से कोई बिजनेस होगा। मीनवाइल लोकी और किलर लोकी, इनके बीच में फाइट होती है और यहाँ लोकी अपनी टेलीकिनेसिस की पावर यूज करता है, मतलब माइंड से चीजों को मूव करना। मेरे को पर्सनली इसके बारे में नहीं पता था कि इसके पास ऐसी पावर्स भी हैं। और फाइट के बीच में ही किलर लोकी, जो इसका मास्टर प्लान था सारे रिसेट चार्ज को एक्टिवेट करना, वो इसका टाइमर सेट कर देती है और अपने असली रूप में, मतलब लेडी लोकी के फॉर्म में लोकी के सामने आती है। और फिर सारे रिसेट चार्ज एक्टिवेट हो जाते हैं, बट ये किसी दूसरे टाइम और किसी दूसरी जगह में जाके अपना काम करते हैं। और हमें टीवी में इसका रिएक्शन देखने को मिलता है कि इस चीज से पूरी सेक्रेट टाइमलाइन की ऐसी तैसी हो जाती है। और यहाँ हम स्क्रीन में देख सकते हैं उन सभी जगह के नेम्स जहाँ की टाइमलाइन चेंज हो रही है, जैसे वॉरमीर, एसगार्ड, टाइटन, ये सब जानी मानी जगह भी उनमें है। और इस इवेंट से रोवाना भी फॉर्म में आ जाती है और हथियार उठा लेती है और सारे सोल्जर्स अपना काम पे निकल जाते हैं। और इस साइड लेडी लोकी, ये लोकी के सामने टाइम डोर ओपन करती है और वहां से चली जाती है। सो अब लोकी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये मोबियस के साथ रुक जाए टीवीए में, और या फिर लेडी लोकी के पीछे जाए। तो ये टीवीए को छोड़ के लेडी लोकी के पीछे टाइम डोर से चला जाता है, मतलब मोबियस के तो लग गए। लोकी ने इसे फिर से धोखा दे दिया और ये इसकी लास्ट वार्निंग थी। और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। बट कसम से ये बहुत जहर एपिसोड था। इसमें जो लास्ट में सवाल खड़े किए उसके जवाब के लिए अब वेट नहीं हो रहा। तो अभी तक सब बोल रहे थे कि वांडा क्रिएट करेगी मल्टीवर्स, बट लोकी के इस एपिसोड की एंडिंग से ऐसा लग रहा है कि लेडी लोकी ने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए। और सेक्रेट टाइमलाइन की तो लंका लग गई है और लास्ट में हमें जितनी जगह दिखाई गई, अब हो सकता है कि हमें वो सारी प्लेसेस दिखाई जाएं, वॉरमीर, एसगार्ड जैसी जगह। तो उसमें तो मजा ही आ जाएगा। और अब आगे शायद लेडी लोकी और लोकी ये साथ में टीम अप करेंगे, जैसा ट्रेलर में लग रहा था। और जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ कोई और ही विलन है रूमर्स के हिसाब से, कैंग द कॉन्करर। और एक और रूमर है कि लेडी लोकी एक्चुअली में लेडी लोकी नहीं है, बल्कि मार्वल के एक और कैरेक्टर है, एन्चेंट्रेस। इसके चांसेस भी हो सकते हैं, बट मेरी मानो तो इस पर बिलीव मत करना। मार्वल कच्ची गोलियां नहीं खेलता। यहाँ कुछ ऐसा होगा जैसा किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, न लोकी ने, न मोबियस ने, और न ही हम व्यूअर्स ने, जैसा वांडा विजन में हुआ था। बट एक चीज पक्की है कि मजा आएगा। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में मुझे अपनी थ्योरीज बताना कि आगे क्या हो सकता है, और इस एपिसोड को लेकर अपने थॉट्स बताना, अपनी फेवरेट चीज बताना। सो वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का और मेरी वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।